सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है डी स्क्वायर -3 इंटू एक्स -4y बराबर दे रखा है 0 के। और हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बाय यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है डी स्क्वायर -3 इंटू एक्स -4y इक्वल टू 0। और सेकंड इक्वेशन आपको दे रखी है x प्लस डी स्क्वायर प्लस के 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। बाउंड्री कंडीशन जो आपको दे रखी है वो ये दे रखी है भाई, x0 इज इक्वल टू दे रखा है 0 के। x0 की वैल्यू आपको दी हुई है 0 के बराबर, y0 की वैल्यू भी आपको दे रखी है 0 के बराबर, और y'0 की वैल्यू भी 0 के बराबर है। y'0 की वैल्यू 0 के बराबर है, और x'0 की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है 2। और साथ में कह रहा है कि व्हेन t इज इक्वल टू 0 पर। ओके, ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन है। चलो, इस क्वेश्चन को जो मैं लिख सकता हूँ बेटा, इसको लिखा जा सकता है, मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया x का, तो ये हुआ डी स्क्वायर x माइनस के 3x माइनस के 4y इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और ये लिखी जा सकती है x प्लस डी स्क्वायर y प्लस के y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर सेकंड, आपके पास जो फार्मूला होता है वो होता है डी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू एक्स डबल डैश और डी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू होता है वाई डबल डैश। ये फार्मूला होता है। मैंने इस फार्मूले का यूज़ करा तो मेरे पास निकला, ये पहले वाला निकला एक्स डबल डैश माइनस के 3x माइनस के 4y बराबर 0, जो कि इक्वेशन नंबर 1 है। और सेकंड इक्वेशन मेरे पास निकली x प्लस वाई डबल डैश प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर सेकंड मैं कह रहा हूँ टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बोथ साइड। ओके, तो मैंने पहले वाली इक्वेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिया, ये हुआ एक्स डबल डैश -3 एल ऑफ एक्स -4 एल ऑफ वाई बराबर 0 के। सेकंड इक्वेशन बनी आपके पास एल एक्स प्लस एल ऑफ वाई डबल डैश प्लस एल ऑफ वाई बराबर 0 के। क्लियर है ना? हमारे पास एल ऑफ वाई डबल डैश का फार्मूला होता है पी स्क्वायर एल वाई माइनस पी वाई 0 माइनस वाई डैश 0, और एल ऑफ एक्स डबल डैश का फार्मूला होता है पी स्क्वायर एल एक्स, ये माइनस पी एक्स 0 माइनस एक्स डैश 0, और साथ में मैंने एल एक्स को लिखा एक्स बार और एल वाई को लिखा मैंने वाई बार। ओके, तो ये जो दोनों की दोनों इक्वेशंस हैं, देखो ध्यान से देखना है अब आपको। ये जो मेरी दो इक्वेशन है, ये वाली दो इक्वेशन जिनको मैं बार बार लिख रहा हूँ, इनके ऊपर जब मैं कंडीशन अप्लाई करूँगा, ये यानी एल ऑफ एक्स डबल डैश की जगह ये वाला फार्मूला लगाऊंगा मैं। ओके,
एल ऑफ वाई डैश की जगह ये वाला डबल डैश की जगह ये वाला फार्मूला लगाऊंगा मैं। क्लियर है ना? तो मेरे पास फाइनली जो रिजल्ट बनेगा वो ये बनेगा बेटा, पी स्क्वायर एल एक्स, एक बार लिख दूंगा पहले में, फार्मूला बनेगा मेरे पास पी स्क्वायर एल एक्स माइनस पी एक्स ज़ीरो माइनस एक्स डैश ज़ीरो और माइनस के 3LX माइनस 3LX माइनस 4LY इज इक्वल टू हो जाएगा 0। और जब मैं इसको, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 बनेगी, जब मैं LX बराबर x बार पुट करूँगा और L ऑफ y इज इक्वल टू y बार पुट करूँगा, ये होगा मेरे पास पी स्क्वायर एक्स बार, ये हो गया x बार माइनस पी एक्स ज़ीरो माइनस के पी एक्स ज़ीरो माइनस एक्स डैश ज़ीरो माइनस 3, ये हो गया x बार माइनस के 4, ये हो गया y बार। भाई ये गेट बंद कर दिया बाबू, मेरा गेट बंद कर दिए बराबर 0 के। ठीक है ना? यहाँ तक समझ में आती है मेरी बात? आगे की तरफ चलते हैं। ये होगी मेरी इक्वेशन नंबर 1। सेकंड इक्वेशन के अंदर जैसे ही मैं वैल्यू डालूंगा, इस इक्वेशन के अंदर यहाँ मैं वैल्यू डालूंगा इस इक्वेशन के अंदर, तो ये इक्वेशन मेरे पास कितनी बनेगी भाई? ये होगी एक्स बार, ये वाली इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, इसके अंदर वैल्यू डालूंगा। बात तो एक ही है ना, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेने के बाद। ओके, ये इक्वेशन जो मेरे पास बन जाएगी वो बनेगी कितनी? पहले वाली इक्वेशन बनेगी एल ऑफ एक्स, और उसके बाद क्या है मेरे पास, प्लस एल ऑफ वाई की वैल्यू डालूंगा, प्लस ये हो गया पी स्क्वायर एल वाई माइनस के पी, यहाँ होगा वाई ज़ीरो माइनस के वाई डैश ज़ीरो, और वाई ज़ीरो वाई डैश ज़ीरो के बाद कितना होगा भाई? प्लस के एल वाई प्लस एल ऑफ वाई बराबर 0। एल ऑफ वाई की वैल्यू वाई बार डालूंगा, ये हो जाएगा एल ऑफ एक्स की वैल्यू डाल करके एक्स बार प्लस पी स्क्वायर वाई बार माइनस के पी वाई ज़ीरो माइनस के वाई डैश ज़ीरो प्लस के वाई बार इज इक्वल टू 0। ये होगी मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब मैं इसके ऊपर बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करूँगा, और बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने के बाद मैं पहले वाली इक्वेशन का रिजल्ट देखूँगा। ओके, मेरे को बाउंड्री कंडीशन क्या दे रखी है भाई? x ज़ीरो वाई डैश ज़ीरो इज इक्वल टू 0 मेरे को गिवन है। x ज़ीरो की वैल्यू 0 है, y ज़ीरो की वैल्यू 0 है, और y डैश ज़ीरो की वैल्यू 0 है, और एक रिजल्ट और भी दे रखा है, x डैश ज़ीरो की वैल्यू 2 है। x डैश ज़ीरो की वैल्यू मेरे पास 2 है। ये मैं किसके अंदर पुटिंग कर रहा हूँ? पुटिंग इन फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। ओके, तो ये जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, ये वाली फर्स्ट इक्वेशन, ज़रा इसकी सिचुएशन देखते हैं क्या बनेगी। पहले मैं इसको लिखूँगा। फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास निकल करके आई पी स्क्वायर एक्स बार, ये हो गया पी स्क्वायर एक्स बार माइनस पी एक्स ज़ीरो की वैल्यू 0 हो गई, आपके सामने है। एक्स डैश ज़ीरो की वैल्यू हो गई माइनस के 2 माइनस के 3 एक्स बार माइनस के 4 वाई बार इज इक्वल टू 0। दिस इज माई इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 2 में देखता हूँ मैं। इक्वेशन नंबर 2 मेरी ये है, यहाँ भी वैल्यू डाल रहा हूँ इस इक्वेशन के अंदर। ये वाली जो इक्वेशन है जहाँ जिसको मैं ऐड कर रहा हूँ, इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू डाली, तो ये मेरे पास बना एक्स बार प्लस के पी स्क्वायर वाई बार माइनस पी गुणा वाई ज़ीरो की वैल्यू आपको 0 दे रखी है, वाई डैश ज़ीरो की वैल्यू भी 0 है, प्लस के है वाई बार।
इज इक्वल टू हो गया 0 के बराबर। ये बनी मेरी इक्वेशन नंबर सेकंड। ज़रा इसको रिसेट करके लिखूँगा अब मैं। देखो आप क्या बना मेरे पास, एक्स बार ये है और एक्स बार ये है, मैंने कॉमन ले लिया। ओके, ये बनेगा पी स्क्वायर माइनस के 3 इंटू एक्स बार। कितना बना भाई, पहले वाला स्टेप बना पी स्क्वायर माइनस के 3 इंटू एक्स बार माइनस के 4 वाई बार, 4 वाई बार बराबर बना 2 के। इक्वेशन नंबर 1 देखो आप, ये 4 और ये जो 2 है ना, ये उस तरफ पहुंच जाएगा माइनस का 2, ये इधर आ गया, प्लस का 2 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा ये। क्लियर। इक्वेशन नंबर सेकंड जो मेरे पास बनेगी वो बनेगी एक्स बार प्लस पी स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस के 1 इंटू वाई बार इज इक्वल टू होगा 0 के। इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर। ये देखो आप, एक तो वाई बार ये है, एक वाई बार ये है, यहाँ से पी स्क्वायर प्लस के 1 वाई बार कॉमन लेने के बाद प्लस एक्स बार। देखो आप आ गई। अब मैं एक काम करूँगा, मैं यहाँ से वाई बार जो है ना, वाई बार को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। जब वाई बार को बराबर करूँगा तो वाई बार बराबर करने के लिए पहले वाली इक्वेशन को मैंने गुणा करा पी स्क्वायर प्लस के 1 से, ओके, और सेकंड इक्वेशन को गुणा करा मैंने 4 से। क्लियर है ना। तो इससे क्या होगा, मेरे पास वैल्यू निकल करके आएगी एक्स बार की। फिर देखो आप, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दी और ऊपर वाले की मल्टीप्लाई मैंने नीचे कर दी, तो ये निकल करके आया मेरे पास पी स्क्वायर माइनस के 3। अगला स्टेप बना पी स्क्वायर प्लस के 1 पी स्क्वायर प्लस के 1 इंटू एक्स बार माइनस के 4, ये हो गया पी स्क्वायर प्लस के 1 इंटू वाई बार बराबर 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस के 1। दिस इज इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 2 ये हुआ मेरे पास 4 एक्स बार प्लस ये हुआ 4 और यहाँ हुआ पी स्क्वायर प्लस के 1 इंटू वाई बार बराबर 0। मैंने दोनों को इनको घटा दिया, दोनों को जोड़ा मैंने, ये तो ख़त्म। इनमें से एक्स बार मैंने कॉमन ले लिया। एक्स बार जो है देखो आप, ये हो गया पी स्क्वायर पी की पावर 4 माइनस के, ये देखो आप अंदर साथ में मल्टीप्लाई करो, एक तो बना पी की पावर 4 प्लस के पी स्क्वायर बना माइनस के 3 पी स्क्वायर बना माइनस के 3 बना और प्लस के 4 बना, और ये हो गया एक्स बार इज इक्वल टू 2 और यहाँ बना पी स्क्वायर प्लस के 1। ओके, ज़रा इसको देखो आप, ये हुआ बेटा पी की पावर 4 माइनस के 2 पी स्क्वायर बन गया, यहाँ से देखो, और प्लस के 1 बन गया इंटू एक्स बार इज इक्वल टू 2 पी स्क्वायर प्लस के 1। ओके, एक्स बार की वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं। एक बार फिर देख लेता हूँ क्या बना है। पी स्क्वायर माइनस पी की पावर 4 माइनस 2 पी स्क्वायर प्लस के 1, पी की पावर 4 माइनस 2 पी स्क्वायर, ये बना हुआ है पी की पावर 4 माइनस 2 पी स्क्वायर प्लस के 1 इंटू एक्स बार इज इक्वल टू 2 पी स्क्वायर प्लस के 1, 2 पी स्क्वायर प्लस के 1। ये मेरे पास कंप्लीट स्क्वायर बन गया। किसका स्क्वायर बना भाई, ये इसको लिख सकता हूँ पी स्क्वायर माइनस 1 का कंप्लीट स्क्वायर इंटू एक्स बार इज इक्वल टू 2 पी स्क्वायर प्लस के 1। ओके, यहाँ से मैंने एक्स बार की वैल्यू निकाली जो कि निकल करके आई 2 पी स्क्वायर प्लस के 1 बटे ये हुआ पी स्क्वायर माइनस 1 का कंप्लीट स्क्वायर। यहाँ तक आपको किसी भी तरह की कोई भी आपत्ति मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। ओके, अब मैं इसके अंदर क्या करूँगा, बाय यूजिंग
पार्शल फ्रैक्शन। ओके, तो ये मेरे पास बनेगा 2p² प्लस के 1/p²। जरा इसको देखो आप, इसमें मैंने फार्मूला लगा दिया यहाँ पे, ये बना p-1, इसमें फार्मूला लगाया मैंने p-1 का स्क्वायर, और अगला बना p+1 का स्क्वायर बराबर, ये बनेगा कितना भाई, a/p-1 बनेगा। ओके, इसको लिखा मैंने a/p+1 प्लस b/p+1 का कंप्लीट स्क्वायर प्लस c/p-1 प्लस d/p-1 का कंप्लीट स्क्वायर। ओके, जब मैं इसको आगे सॉल्व करूँगा, सॉल्व करने के जस्ट बाद मेरे पास जो अगला रिजल्ट बनेगा, ज़रा उसको देखो आप। आपके पास जो प्रीवियस केस बनेगा वो बनेगा 2p² प्लस के 1, इस तरफ तो बनेगा आपके पास 2p² प्लस के 1 बराबर, यहाँ देखो आपके पास क्या बनेगा भाई। ओके, ये बनेगा a, और यहाँ बनेगा p+1 p-1 का कंप्लीट स्क्वायर, p+1 p-1 का कंप्लीट स्क्वायर प्लस के b, ये बनेगा आपके पास p-1 का कंप्लीट स्क्वायर, p-1 का कंप्लीट स्क्वायर प्लस के c, और ये बनेगा p-1 और ये बनेगा p+1 का कंप्लीट स्क्वायर और प्लस के d नीचे लिख रहा हूँ, ये होगा d के साथ p+1 का कंप्लीट स्क्वायर, p+1 का कंप्लीट स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से कोफिशिएंट की कंपेयर करूँगा भाई मैं। सबसे पहले तो आप ये देखो p, इसको यहाँ से देखो बेटा, p+1 = 0 यानी, और p =-1 पुट करने पर एक तो सीधा ही निकल जाएगा विदाउट कोफिशिएंट के। ओके, तो ये तो निकल गया 4, इस तरफ तो हो गया 4 बराबर, ये 0 देखो आप, p =-1 पर 0, ये वाला स्टेप 0, ये वाला स्टेप 0, इधर बना मेरे पास 4b, 4 = कितना बन गया भाई, 4b, और यहाँ से b = निकल करके आया 1, एक तो बन गया मेरा सीधा ही। अगेन अब मैं करूँगा p-1 = 0 का यूज़, यानी p = 1 पुट करूँगा, अगला फैक्टर है ना मेरे पास। ओके, तो जैसे ही इसका यूज़ करूँगा ये निकल करके आएगा 4 = अब की बार सारे 0 होकर के d बचेगा, ये बच गया 4d, इससे ये ख़त्म, d = भी आ गया 1, 2 तो आ गए। अब भाई यहाँ p² के कोफिशिएंट देखो आप, दोनों तरफ कोफिशिएंट ऑफ p², इधर p² का कोफिशिएंट तो है 2, और इधर जो कोफिशिएंट निकल करके आएंगे, एक तो होगा b, ध्यान से देखना है आपको, एक होगा d और एक होगा माइनस के a और एक होगा प्लस के c, एक तो बन गई इक्वेशन ये। आगे देखते हैं। ओके, अब अगर बाई चांस मैं यहाँ वैल्यू डाल दूँ, b और d की वैल्यू डालूँ, b और d की वैल्यू यहाँ डाल रहा हूँ, तो 2 = हो जाएगा ये 1 माइनस के a प्लस के c, इससे ये ख़त्म, यानी मेरी इक्वेशन जो निकल करके आएगी वो होगा -a + c = 0, एक तो बन गई है। अब कोफिशिएंट ऑफ p² था, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ p देखो आप, कोफिशिएंट ऑफ p देख लो कितना है। कोफिशिएंट ऑफ p का केस जो निकल करके आएगा ना, कोफिशिएंट ऑफ p बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है, शायद नहीं बन रहा है ना। ओके, कोफिशिएंट ऑफ p, कांस्टेंट टर्म देखो भाई, आप कांस्टेंट टर्म देख लो यार, छोड़ दो। ओके, कोफिशिएंट ऑफ p से बनेगा कितना बनेगा भाई, एक मिनट रुक जाओ आप, कोई गलती ना हो जाए।
बस शॉर्ट में देख लो यार, इसकी जो अगली इक्वेशन निकल करके आएगी कोफिशिएंट ऑफ पी, और फिर कांस्टेंट वाला टर्म्स जो लेंगे हम, कोफिशिएंट ऑफ पी इधर तो ज़ीरो है, ये हो जाएगा भाई ए प्लस के सी इज इक्वल टू ज़ीरो। जब इन दोनों इक्वेशन को हल करूँगा, मैं यहाँ हल करता हूँ दोनों इक्वेशन को, पहले तो है माइनस ए प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, और दूसरा है ए प्लस के सी इज इक्वल टू ज़ीरो। दोनों को मैंने हल करा, ये तो ख़त्म, सी इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा और ए इज इक्वल टू भी ज़ीरो आ जाएगा। ओके, ए इज इक्वल टू ज़ीरो और सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ओके, अब ये चारों की चारों वैल्यू डालूंगा मैं, चारों की चारों जैसे ही वैल्यू डालूंगा तो मेरे पास एक्स बार की सीधी वैल्यू आएगी, एक्स बार इज इक्वल टू जो निकल करके आएगा बेटा वो ये बनेगा 1/t-1 का कंप्लीट स्क्वायर प्लस 1/p+1 का कंप्लीट स्क्वायर। ठीक, और जैसे ही मैं इसके अंदर जो है एल इनवर्स का कंसेप्ट लगाऊंगा, एल ऑफ वाई की वैल्यू मैंने लिखी है एल ऑफ एक्स, जो कि एल एक्स के बराबर है, बराबर होगा 1/p-1 का कंप्लीट स्क्वायर प्लस 1/p+1 का कंप्लीट स्क्वायर। मैंने एल इनवर्स लिया बोथ साइड, तो इधर हो जाएगा एल इनवर्स एल एक्स बराबर ये होगा एल इनवर्स 1/p-1 का कंप्लीट स्क्वायर प्लस एल इनवर्स 1/p+1 का कंप्लीट स्क्वायर। और मैं इसके अंदर यूज़ करूँगा शिफ्टिंग थ्योरम। शिफ्टिंग थ्योरम जैसे इसके अंदर मैं लगाऊंगा तो ये निकल करके आएगा, इधर तो ख़त्म, x बराबर ये हो जाएगा e की पावर कितना होगा भाई, e की पावर पॉजिटिव t होगा, और ये हो जाएगा एल इनवर्स 1/p²। अगले वाला बनेगा e⁻⁻t बनेगा, और एल इनवर्स 1/p²। और तो x बराबर हो जाएगा यहाँ से कितना भाई, कितना निकल करके आया, पहले वाला निकलेगा e की पावर t इंटू टी प्लस e की पावर -t इंटू टी, सारे में से t कॉमन ले लूँगा, ये हो जाएगा e की पावर t प्लस e की पावर -t और बराबर है x के। ओके, एक रिजल्ट तो आपका ये बन जाएगा भाई, एक सॉल्यूशन तो आपका ये निकला। ओके, अब मैं आपको ज़रा शॉर्ट में बता रहा हूँ, मैंने क्वेश्चन को पूरे तरीके से हल किया हुआ है, ये आपका होमवर्क है बच्चों। एक वैल्यू तो मैंने निकाल दी। अब ज़रा पीछे चलो, आपके पास जो है यहाँ से ये जो दो इक्वेशन दे रखी हैं, इक्वेशन 1 और 2, ओके, ये जो दो इक्वेशन है इन दोनों की हेल्प से पहले मैं इनको लिखूंगा और यहाँ से वाई बार की वैल्यू आपको बताऊंगा क्या निकल करके आएगी और कैसे होगा। पहली इक्वेशन आपके पास कितनी है बेटा, मैंने तो अलग से पहले से ही लिख रखी है लेकिन फिर भी आपको बता दूं मैं। पहली इक्वेशन है p² - 3 x बार -4 y बार इज इक्वल टू 2। एक इक्वेशन तो है आपकी ये, और दूसरी इक्वेशन है आपके पास x बार प्लस p² + 1 इंटू वाई बार बराबर आपके पास 0। जब आप इसको इसी तरीके से सॉल्व करोगे तो यहाँ से वाई बार की जो वैल्यू निकल करके आएगी, मैंने एक्स बार की जैसे निकाली है, आपको उसी तरीके से वाई बार की वैल्यू निकालनी है। वाई बार की वैल्यू निकल करके आएगी -2/, मैंने पहले से सॉल्व किया हुआ है बेटा, ये आपको होमवर्क में दे रहा हूँ मैं। ये हो गया p+1 का कंप्लीट स्क्वायर और ये हो जाएगा p-1 का कंप्लीट स्क्वायर। और जैसे इसके ऊपर आप पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करोगे बाई यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, आपके पास जो फाइनल रिजल्ट बनेगा बेटा वो बनेगा 1/2, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अगली बार, आप करके देखना, -1/p+1 बनेगा एक, तो उससे अगला बनेगा प्लस 1/p-1 बनेगा, उससे अगला बनेगा -1/p+1 का स्क्वायर बनेगा, और फाइनल बनेगा -1/p-1 का स्क्वायर। आपके पास ये बनना है, अर्थात वाई बार का जो रिजल्ट बनेगा आपके पास
कितना बनेगा भाई, 1/2 तो ये होगा, और ये होगा -1/p+1 प्लस 1/p-1 -1/p+1 का कंप्लीट स्क्वायर -1/p-1 का कंप्लीट स्क्वायर। आपके पास ये आना है, और ये आपका टोटल होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। आप खुद से इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। मैंने हिंट दे दिया पूरा पूरा, अगर आप गलती करोगे तो आपको पता लग जाएगा भाई। तो जैसे ही मैं इसका एल इनवर्स लूँगा, मैं ले रहा हूँ एल इनवर्स यानी इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बोथ साइड, ओके। तो मेरे पास अगला स्टेप जो बनेगा वो ये बनेगा, एल इनवर्स एल ऑफ वाई बराबर, इधर मेरे पास कितना बनेगा भाई, ये बनेगा 1/2, ओके। और यहाँ बनेगा माइनस एल इनवर्स, मैंने पूरे क्वेश्चन को पहले से सॉल्व किया हुआ है बेटा, 1/1 प्लस के पी। और अगले वाला स्टेप जो बनेगा वो बनेगा भाई प्लस एल इनवर्स 1/p-1, ओके। उससे अगले वाला स्टेप बनेगा माइनस एल इनवर्स 1/p+1 का स्क्वायर माइनस एल इनवर्स 1/p-1 का स्क्वायर। आपका ये स्टेप बनना है, क्लियर। चलो, जब आप इसमें इससे तो ये ख़त्म कर दोगे, अरे यार ये तो इससे तो ये ख़त्म कर, अरे क्या हो गया, ये तो ख़त्म हो जाएगा। y इज इक्वल टू, ये निकल कर क्या आएगा बेटा, 1/2 तो होगा ये। अब तो आप जानती ही हो कितना बनेगा, इसका बनेगा माइनस ई की पावर कितना भाई, माइनस के टी बनना है। उससे अगला निकल कर के आएगा प्लस ई की पावर टी होगा। उससे अगले का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन शिफ्टिंग थ्योरम का यूज़ करते हुए यहाँ बनेगा टी इंटू ई की पावर माइनस के टी। आप जानते हो, मैंने आपको इसी क्वेश्चन में बता रखा है। और माइनस यहाँ बनेगा टी इंटू ई टू दी पावर कितना, प्लस का टी, ओके। देखो कैसे बनेगा, इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। एल इनवर्स 1/p+1 का कंप्लीट स्क्वायर, इसका मतलब निकलता है ये होगा टी इंटू एल इनवर्स ई की पावर माइनस के टी बनेगा, ई की पावर माइनस टी 1/p स्क्वायर। और ये हो जाएगा बराबर ई की पावर माइनस के टी इंटू टी। एक तो बन जाएगा ये, सेम इसका उल्टा बनेगा, ये बनेगा टी इंटू ई की पावर माइनस के टी। और ये जो है ना बेटा, ये जो निकला हुआ है ये वाली लाइन, ये होगा आपका आंसर। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन को डालिए, मैं आपकी पूरे तरीके से हेल्प कर दूंगा, ठीक है ना। मेरे ख्याल से मेरा लेक्चर पूरा हो चुका है, ओके। चलो बाय।